हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी की बात करने वाले हैं। मैनेजर इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कैरसिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आज हम डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो में आपको स्कैरसिटी का बहुत अच्छे से मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्कैरसिटी का मतलब समझते हैं। तो बेसिकली स्कैरसिटी का मतलब होता है लिमिटेशन, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, है ना, कमी, किसी चीज की कमी होना, उसी को बोलते हैं स्कैरसिटी। क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी। रिपीट करो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी। तो कमी होना, ठीक है, किसी चीज की कमी है। तो बेसिकली स्कैरसिटी होता है, तो जैसे कि ये वर्ड आया था ड्यूरिंग फेमाइन पीरियड। फेमाइन में यानी कि भूखमरी जब थी, तो उस समय फूड की कमी थी, फूड इज स्कैर्स। तो स्कैरसिटी ऑफ फूड था उस समय। तो स्कैरसिटी एक बहुत ही फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है ह्यूमंस में। यानी कि जब आपकी ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स होती है एंड नीड्स इन वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि जब आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा आपकी है, ह्यूमन चाहते हैं बहुत सारा खाना मिले, सामान मिले, बट सामान है नहीं, सामान की कमी है, उसी को बोलते हैं स्कैरसिटी। कि जब लेने वाले तो बहुत ज़्यादा है बट सामान नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसकी डेफिनेशन एक और भी है, इट रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई कम है इन रिलेशन टू डिमांड, इसी को बोलते हैं स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी रेफर्स टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी, जब किसी चीज की कमी हो रखी है कमोडिटी की, विच मे बी इन डिमांड इन द मार्केट। यानी बताया ना आपको कि डिमांड तो है उसकी, बट रिसोर्सेस की कमी है। डिमांड है बट कमोडिटी नहीं है, उसकी कमी है, उसे क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी। क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट आया था लियोनेल रॉबिन्स ने। बेसिकली लियोनेल रॉबिन्स ने ही इसकी डेफिनेशन दी थी सबसे पहले स्कैरसिटी की। इन्होंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने ही लाया था, लियोनेल रॉबिन्स। तो लियोनेल रॉबिन्स ने ये एक्सप्लेन किया था कि इंडिविजुअल कैपेसिटी टू बाय ऑल और सम ऑफ द कमोडिटी एज पर द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है वो बाय करने की कुछ भी रिसोर्सेज की, वो अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से होती है। ठीक है, रॉबिन्स ने देखो यही डेफिनेशन दी थी, सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये दी थी, उसमें स्कैरसिटी के बारे में बताया था। इकोनॉमिक्स का मतलब ही उन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है कि इकोनॉमिक एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मींस विच हैव ऑल्टरनेटिव। कि मतलब कि जो ह्यूमन की जो नीड्स है और जो स्कैर्स है, उनके बीच में बैलेंस कैसे लाए जाए, और जिसके ऑल्टरनेट यूजेस भी होते हैं। मतलब कि ह्यूमन की वांट्स तो अनलिमिटेड है ही साथ में, लेकिन जो वो ह्यूमन है वो कॉमोडिटी को ऑल्टरनेट यूज करता है। मतलब कि एक कॉमोडिटी को बहुत तरीके से यूज करता है, तो इसलिए स्कैरसिटी की कमी ज्यादा हो जाती है। सपोज करो कि मिल्क है, तो मिल्क को सिर्फ मिल्क पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, मिल्क का कर्ड भी बनाता है, मिल्क का बटर भी बनाता है, मिल्क की लस्सी बनाता है। तो इस चक्कर में सिर्फ मिल्क की कमी नहीं होती, इन सब की भी कमी हो जाती है, क्योंकि मिल्क के एक यूजेस नहीं है, बहुत सारे यूजेस है। और इकोनॉमिक्स का काम क्या है? इकोनॉमिक्स का बेसिकली यही काम है कि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके उनके नीड्स को पूरा करते हैं स्कैर्स के साथ। तो स्कैरसिटी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसमें हम अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स को स्टडी करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, कैसे पूरी कर जाए जो अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट चल रही है, कैसे पूरा करें। यही सबसे बड़ा चीज होती है स्कैरसिटी में, कि जो ह्यूमन की वॉन्ट्स अनलिमिटेड है उसको कैसे पूरा करूं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है स्कैरसिटी की वजह से, क्योंकि अब स्कैरसिटी हो रखी है और स्कैरसिटी के जो स्केयर गुड्स है उनके ऑल्टरनेट यूजेस भी है। ये स्केयर नहीं आएगा, स्कार्स आएगा, स्कार्स, सी आएगा यहाँ पर, ठीक है, देखो ठीक। तो स्केयर्स, ठीक है, जो हमारे स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्केयर, स्केयर सही है, ठीक है। स्केरसिटी, स्कार्स वैसे लिखना, इसको स्कार्स भी लिख सकते हो आप, स्कार्स, ठीक है। स्कार्स समझ रहे हो ये? तो स्केर्स गुड्स, इसको ये लिखना हो। तो स्केर्स गुड्स एक तो है, और ऊपर से ऑल्टरनेट यूजेस भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है वहीं पे। फॉर एग्जाम्पल, आपको लैंड कंस्ट्रक्ट करना है फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर आपको कोई ब्यूटीफुल पार्क बनाना है, तो एक एग्जेंशियल आपके लिए है कि आपको एक अपनी रिसोर्सेज को स्टडी करना पड़ेगा। मतलब एक फैक्ट्री का लैंड, मुझे फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी है, तो मेरे पास क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, मेरे पे बजरी है या नहीं है, ईंटें है या नहीं है, और वो लिमिटेड होगा।
और उसके ऑल्टरनेट यूजेस क्या है, मैं उसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ब्रिक को कैसे बनाने में इस्तेमाल करूँ। तो अलग अलग ऑल्टरनेट यूजेस क्या है, ताकि मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकूं। मतलब कि कम रिसोर्सेस को कैसे मैं बढ़िया से बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करके मैक्सिमम यूज करूं, यही आपका स्कैरसिटी से होता है। स्कैरसिटी तो है आपके पास, बट इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि इन स्कैरसिटी की वजह से आप कैसे उनको लिमिटेड रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करें। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्री में नहीं है, बल्कि हाई डेवलप कंट्री में भी होती है, जापान कनाडा जैसे कंट्री में भी है। अब रिसोर्सेज स्कैर्स क्यों होते हैं? रिसोर्सेज स्कैर इसलिए होते हैं बिकॉज डिमांड ज्यादा है। अगर डिमांड ही नहीं है किसी किसी कमोडिटी की, तो बिकेगा भी नहीं। तो सप्लाई चाहे कम भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की डिमांड है, जैसे कि ओनियन की सप्लाई अगर कम है, वो कम किस हिसाब से है कि डिमांड के हिसाब से, मतलब जितने लोग लेने वाले हैं उतने सप्लाई नहीं है, इसी को स्कैरसिटी ऑफ ओनियन बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे कुछ एरिया में राजस्थान में वाटर की कमी है, तो उसे बोलेंगे सप्लाई ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल टू डिमांड, कि वाटर की कमी है, तो सप्लाई और डिमांड ऑफ वाटर इक्वल नहीं है, इसलिए स्कैरसिटी। अगर ये सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ये चीज है। तो फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्कैरसिटी होने में, स्कैरसिटी क्यों हो जाती है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया स्कैरसिटी क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड ना हो तो स्कैरसिटी की होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखो कुछ और रीजन होता है, जैसे लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, पीछे से रिसोर्सेज मिल ही नहीं रहे, तभी स्कैरसिटी हो रही है। मतलब सप्लाई क्यों कम है हमारे पास, क्योंकि पीछे से रिसोर्सेज ही नहीं है। जैसे वाटर स्कैरसिटी है क्योंकि कुछ डेजर्ट इलाके होते हैं, कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जहां फूड की कमी है, तो वहां पर स्कैरसिटी ऑफ फूड हो जाएगा। तो इसीलिए वहां पर कुछ ऐसे जगह पे जैसे राजस्थान में पानी है ही नहीं, इसीलिए पानी की कमी है ना, तो वहां पर स्कैरसिटी होना लाजमी है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर राजस्थान में होना लाजमी है, क्योंकि पानी ही नहीं है सच में वहां पर। अगर पानी होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो चलो ये इसे बोलते हैं नेचुरल स्कैरसिटी, जब नेचुरल तरीके से वहां पर रिसोर्सेज है ही नहीं, नेचर ने हमें दिया ही नहीं वहां पर, इसलिए वहां पर लिमिटेड सप्लाई है रिसोर्सेज की। दूसरा है लिमिटेड कैपेबिलिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ह्यूमन की स्किल ही नहीं है कि वो किस तरीके से अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। सो फॉर एग्जाम्पल देर इज नीडेड फॉर इनहेंस प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल मुझे वीट की कमी है, बट वीट को प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूँ, बट मेरे पास बढ़ाने की क्षमता ही नहीं है, मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसी को बोलेंगे लिमिटेड कैपेबिलिटी। दूसरा है समटाइम्स द इनसफिशिएंसी आर अ रिजल्ट ऑफ पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। मतलब एक्चुअल में स्कैरसिटी है नहीं, लेकिन क्या हो रहा है कि इनसफिशिएंसी आ गई, क्योंकि मैंने सही से, मतलब मेरे पास सपोज करो वीट पड़ा हुआ है, बट वीट को सही से मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा, वीट को सामान को सही से भेजा नहीं, मैंने पुअर प्लानिंग करी अपनी रिसोर्सेज की, और सही से एग्जीक्यूशन डिसीजन का नहीं लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये वीट डैमेज हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया, वीट को खराब कर दिया मैंने अपनी गलती की वजह से। एक्चुअल में स्कैरसिटी नहीं थी, इसलिए बोल रहे हैं आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। एक्चुअल में नहीं थी, बट मैंने अपनी कमियों की वजह से पुअर प्लानिंग करी, मैंने सही से उसको भेजा ही नहीं सामान को, तो सारा सामान खराब हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि इन एरिड एरियाज प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर सप्लाई वाटर, कि वाटर की सप्लाई को अगर करना है तो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, अगर वो नहीं होगी तो बेकार है सब कुछ। फोर्थ है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इम्बैलेंस बिटवीन वांट्स एंड हैव, कि इच्छाएं और जो हमारे पास है उनके बीच में इनबैलेंस होता है, इसलिए स्कैरसिटी आती है। अकॉर्डिंग टू एमरसन, वांट इज अ ग्रोइंग गेंट whom the coat of hair is never large enough to cover। मतलब कि वांट तो एक ऐसी चीज है जो बढ़ती जाती है, बट जो हैव है वो हैव हमेशा छोटा रहता है, हैव इज नेवर लार्जर इनफ टू कवर। तो वांट तो बहुत ज्यादा रहती है हमेशा, बट जो हमारे पास है इस वक्त सामान वो हमेशा कम ही रहता है। तो एवरी पर्सन नीड मोर रिसोर्सेज देन ही हैव मिलियनर वांट्स फॉर मोर मनी। तो हमेशा पर्सन को रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होती है, अगर वो मिलियनर है तो वो बिलियनर बनना चाहता है, तो इसलिए वो हमेशा और इच्छाएं, उसकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती है। अगर अगर आप लखपति हो तो आप आगे सोचोगे कि जब मिलियनर बनूंगा तो बिलियनर बनूंगा, उसके बाद तो पूरी दुनिया पे राज करूँ, ये सोचते हो आप। इज इट पॉसिबल टू हैव नो स्कैरसिटी? वो कह रहा है कि क्या है, ऐसा हो सकता है कि स्कैरसिटी हो ही ना?
बिल्कुल हो सकता है, अगर प्रॉपर प्लानिंग आप करोगे, टेक्निक को यूज करोगे, तो स्कैसिटी कंडीशन बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। हाँ, खत्म नहीं होगी, लेकिन मिनिमाइज जरूर हो जाएगी। अगर नीड्स, वही चीज है ना कि अगर लोग चाहते हैं जो, और है, ये बराबर आ जाता है, जितना सामान है उतना ही लोग चाह रहे हैं सामान, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपकी जो इच्छाएं है वो कम हो जाए, सबसे बड़ी स्कैसिटी क्यों आती है? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है ना, सप्लाई, चाहे सप्लाई अगर कम है, यही तो स्कैसिटी है। बट अगर डिमांड कम हो जाए, डिमांड बहुत ही कम है, जैसे कि अगर मोंग की बात करें, साधु महात्मा जो होते हैं, उनके यू विल नॉट बी सी स्कैसिटी, क्योंकि मोंग जो है वो सिर्फ डेली ब्रेड से काम चला लेते हैं, थोड़ा बहुत उसको खाना दे दो वो काम चल जाएगा। लेकिन हम जैसे लोगों को क्या चाहिए, इच्छाएं हमारी खत्म ही नहीं होती। तो उनकी डिमांड कम है, तो कोई स्कैसिटी वहां पर है ही नहीं। कोई लोग जंगल में रह लेते हैं, बहुत सारे लोग जंगल में सर्वाइव कर लेते हैं, तो वहां के ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर तो रिसोर्सेज की कमी है, नहीं, वो तब भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसलिए उनकी इच्छा ही नहीं है ना कुछ भी। अगर आप आइलैंड में रह रहे हो जिसकी स्मॉल पॉपुलेशन है, वहां पर स्कैसिटी नहीं होती है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है ना, तो डिमांड कम है, वहां पर डिमांड नहीं होती ज्यादा। बट इन प्रेजेंट सोसाइटी मोस्ट पीपल डिजायर मोर देन जस्ट अ, देखो वो ये कह रहा है कि प्रेजेंट सोसाइटी में लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ क्लॉथ नहीं चाहते, वो बहुत सारी चीजें चाहते हैं। इस चक्कर में उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं कि कंडीशन अगर स्कैसिटी की है, तो उसको मैनेज कैसे करें। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें तीन मेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं, कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, और किसके लिए बनाएं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और whom टू प्रोड्यूस। क्योंकि स्कैसिटी हमारे पास है, लेकिन हमें सब सोचना पड़ेगा कि कितना सामान बनाऊं कि सभी की रिसोर्सेज को पूरा कर लूं, सभी की डिमांड को पूरा कर सकूं, और कैसे बनाऊं सस्ते से सस्ता। व्हाट टू प्रोड्यूस में ये भी देखते हैं कि इन व्हाट क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी बनानी है। ठीक है ना। और हाउ टू प्रोड्यूस में दो टेक्निक होती है, कि लेबर से बनाऊं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, या फिर कैपिटल से बनाऊं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फॉर होम टू प्रोड्यूस में किसके लिए बनाऊं, गरीब अमीर के लिए बनाऊं या गरीब के लिए बनाऊं, कैसे बनाऊं। देखो वही चीज है, व्हाट टू प्रोड्यूस में कैसे, किस, क्या बनाना है, सवाल ये उठता है सबसे बड़ा, कि जैसे कि जीडीपी किसी कंट्री की ऐसी है, क्या वहां पर सबसे बड़ी चीज बनानी चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे बनाऊं ताकि वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है ना। जैसे कि अब फूड ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था हमारे इंडिया में, तो फूड ग्रेन की पहले स्कैरसिटी थी, मतलब कि वहां पर उस समय फूड ग्रेन बन ही नहीं पा रहे थे, अनाज बन ही नहीं पा रहा था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है जिसमें HYV सीड इस्तेमाल करने लग गए, तो वीट और राइस की प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गई, तो स्कैरसिटी कमी होगी, स्कैरसिटी खत्म। और रूम टू प्रोड्यूस सबसे जरूरी है कि भाई किसके लिए बनाओ, ये नहीं है कि सबके लिए बनाना है, जिसके लिए बनाओ सिर्फ उसके लिए बनाओ, सबके लिए जरूरी नहीं है कि बनाना है। बस बनाना वो सबके लिए है कि हमारा सबकी नीड्स पूरी हो जाए पूरी कंट्री में। अब स्कैरसिटी का मार्केट में इफेक्ट क्या पड़ता है? अगर किसी की स्कैरसिटी है तो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। अगर वो स्कैरसिटी होती है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, किसी की अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई अगर कम है, तो एक चीज बहुत जरूरी है, प्राइस बढ़ जाता है। क्योंकि अगर लेने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं और सप्लाई कम है, तो वो बंदा अगर प्राइस बढ़ा भी देगा तब भी लोग ले लेंगे। तो वही वो कह रहा है, मार्केट वैल्यू उसकी होती है, लेकिन उसकी वजह से महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है। और अगर किसी की सप्लाई कम होती है, तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। क्योंकि अगर डिमांड ही ना हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिमांड ज्यादा है तो फिर तो दिक्कत। अगर लेकिन हाँ सप्लाई ज्यादा है, सपोज करो कि डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा पड़ी है, सामान बहुत है, डिमांड है नहीं, तो आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो प्राइस गिर जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट सर्विसेज, देखिए जैसे कि IIT की सर्विस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो वहां पर क्या होता है, वो बहुत डिमांड है उनकी। तो इसलिए आपका वो महंगे में भी 10-10 लाख रुपए आपके चाहे लगे, खर्च हो, लेकिन तब भी आप वो कोर्स परचेज करते हो। MBA की बात करें, MBA बड़ी महंगी है, बट फिर भी लोग करते हैं, क्योंकि उसकी आपको डिमांड है ना बहुत तकलीफ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।